की गर्मी और तपस के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन लोगों का कारोबार चल रहा है। लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच आज घूमते फिरते ही हमारी नज़र पड़ी है, कैमरे की नज़र पड़ी है नौगछिया सहित इस इलाके भागलपुर जिला सहित आसपास के सुप्रसिद्ध शिशु चिकित्सक हैं, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और कई विधाओं में ये हमेशा आगे रहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन लोग अपने जीवन यापन के लिए चल रहे हैं। हाल ही में हमने एक इंटरव्यू भी आपका देखा कि आपने नवजात शिशु, छोटे बच्चों के लिए आपने विशेष अभी किस तरह से एहतियातन बरतना चाहिए इस गर्मी के दिन में? गर्मी में जो है बच्चे और बूढ़े ज़्यादा जल्दी प्रकोप में आते हैं। बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगा कि बच्चों को गर्मी के बीच जो दिन का जो समय होता है उसमें बाहर नहीं निकालें। यदि उनको आवश्यक नहीं हो तो उसको कहीं नहीं ले जाएं, और यदि ले ही जाना पड़े या तो मॉर्निंग आवर में या इवनिंग आवर में, ताकि उसको गर्मी का सीधा प्रकोप नहीं पड़े। छाता का प्रयोग जरूर करें और माथे पर कोई कपड़ा, गमछी वगैरह डालें, और पानी का बोतल रखना नहीं भूलें। पानी उसको पिलाएं और भूखे पेट नहीं ले जाएं। गर्मी में दो तरह की समस्या आती है। एक आता है कि उसको यदि ज़्यादा देर तक रह गया तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो के और उसको चमकी वगैरह हो सकता है, तो और तेज गर्मी के चलते उसको कन्वल्सन वगैरह हो सकता है। तो वैसे में उससे बचें और ज़्यादा गर्मी में निकलने से परहेज करें। दूसरा है कि नवजात शिशु को देखा जा रहा है अभी गर्मी में कि बच्चे आ जाते हैं कि बुखार आ रहा है बच्चे को, जबकि वो बुखार नहीं रहता है। वह देखा जा रहा है कि रूम गर्म है, पंखा भी हवा निकल रहा है तो गर्म है, तो बच्चा गर्म हो जाता है। हम लोगों को जो पसीना का सिस्टम है, बच्चों में पसीने का सिस्टम डेवलप नहीं रहता है। तो जैसे जाड़े में बच्चे ठंडा हो जाता है, वैसे गर्मी में गर्म हो जाता है। तो उसको माता पिता से यही आग्रह है कि उसको सबसे जो ठंडा रूम घर में जो जगह है उसको रखें। छत पर भी उसको कुछ पुआल वगैरह डाल के और उस पर पानी वगैरह डाल के छत को ठंडा रखने का उपाय करें। अन्यथा लगेगा कि बच्चे को बुखार है और डिहाइड्रेशन की हो सकती है शिकायत, और यहाँ तक कि किडनी पर असर पड़ सकता है। दूसरा होता है क्या कि ज़्यादा देर धूप में रह गया, ज़्यादा देर बच्चे स्कूल में भी जैसे कि ज़्यादा देर खेल लिया तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और शॉक में जा सकता है। तो इसी तरह से हर जगह निगाह की ज़रूरत है। माता पिता बच्चे को घर में ध्यान दें और स्कूल टीचर स्कूल में ध्यान दें कि ज़्यादा गर्मी में बच्चे को खेलने के लिए नहीं दें, उसको अंदर में पठन पाठन का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से आपने नवजात और छोटे बच्चों की बात की, अगर युवा वर्ग की बात की जाए जो कि 18 साल से अधिक है या 30 साल तक के हैं, उनमें भी विशेष प्रकार से इस तरह दिखा जाता है कि वो लोग धूप में, अब जिनका व्यापार ही धूप से है, कारोबार ही धूप से है, उनके लिए क्या एहतियात? उनके लिए बस यही है कि आप भी छतरी का प्रयोग करें और मतलब माथे में गमछी वगैरह कुछ भी, टोपी वगैरह पहने, डायरेक्ट हीट आपको नहीं पड़े। और पानी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पानी की मात्रा आप पीते रहें, और दिन भर में 5-6 बार पेशाब होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, पेशाब गाढ़ा और लाल नहीं होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। और आपका जी हमेशा गीला रहना चाहिए। इससे इंडिकेट होता है कि आप में डिहाइड्रेशन नहीं है, और यदि डिहाइड्रेशन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा कई तरह का विकट समस्या में आप गिर सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब, इस बार जो है हीट वेव है, क्या लक्षण है लू लगने का, या किस तरह लोग समझे कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें अब इलाज के लिए जाना चाहिए? किस लक्षण? लू का लक्षण है कि देह हाथ में दर्द होगा, तेज बुखार होगा, और बुखार आप पैरासिटामोल भी लेंगे तो उससे भी नहीं रुकेगा, और बहुत तेज दर्द होगा और आँख उख धंस जाएगा, इस तरह से होगा। और बेचैनी सबसे बड़ा है। तो इस तरह से ये लू का लक्षण है, और आप डॉक्टर से संपर्क करें और उचित उपाय करें। सलाइन भी देना पड़ सकता है, या पानी का ज़्यादा मात्रा, फ्रूट जूस वगैरह लेके आप उसको कंट्रोल करें। तो निश्चित रूप से हीट वेव चल रहा है भागलपुर जिला में, लेकिन एहतियातन जरूरी है। तो हमने मुलाकात कराया और आपसे भी, आप लोगों ने भी जाना कि क्या एहतियातन बरतना चाहिए इस कड़ी धूप और भीषण गर्मी में।